मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने ये एक्शन एल्विश के उस वायरल वीडियो पर लिया है जिसमें वो सागर ठाकुर नाम के यूट्यूबर के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन ने एफआईआर में कहा है कि एल्विश यादव ने उसके साथ मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दी है। सागर का कहना है कि एल्विश के कंटेंट को लेकर दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बहस हुई। उसके बाद गुरुग्राम के मॉल में मिलने के लिए बुलाया गया और एल्विश ने मैक्सटन के साथ मॉल में बुरी तरह मारपीट करी। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे संवाददाता ने यूट्यूबर मैक्सटन से इस पूरे मामले में बातचीत करी तो मैक्सटन ने पूरी वारदात के बारे में कैमरे पर खुलकर बताया। आप भी एक बार ये वीडियो देखिए। क्या हुआ आपके साथ? मतलब मैं पूरा बताऊं किस रीजन के कारण हुआ ये। तो बात है बिग बॉस टाइम की। अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव दोनों बिग बॉस में थे। शुरू में तो मैं दोनों को सपोर्ट कर रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं अभिषेक मल्हान के थोड़ा ज्यादा वो था, मेरा झुकाव थोड़ा ज्यादा था उसके तरफ। तो उसके कारण क्या हुआ, हेट आने लग गया एल्विश के जो फैंडम है उसकी तरफ से। अब जब ये हेट आना शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ, मेरी फोटो एडिट करके कुछ से कुछ लिखते थे और ये नॉर्मल फैन पेजेस नहीं लिखते थे, वो लिखते थे जो एल्विश को फॉलो करते, जो जिसको एल्विश फॉलो करता है। सालों से आप लोगों की आप कह सकते हो एक तू मैं हम कह सकते हैं। एल्विश के साथ मेरी तू मैं थी नहीं। एल्विश को मैंने बस अभी रिसेंटली हल्का सा ट्रोल किया। इससे पहले मैंने एल्विश को ट्रोल किया ही नहीं। हमेशा मैं उसके फैंस को बोलता था गवार। एल्विश को मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला था सिवाय ये रिसेंट को छोड़ के। रिसेंट में भी वो सॉफ्ट ट्रोलिंग है। इसको हम वो नहीं कहते कि बहुत मैं हार्श गया। मैंने नॉर्मल उसी के शब्द में उसी की फोटो लगा दी क्योंकि मुनावर के साथ जो मैंने मुनावर का सिर्फ नाम लिया था कि मुनावर के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है 75% है। इस एक ट्वीट के कारण एल्विश के जानने वाले बंदे, उनमें से कुछ अकाउंट तभी ट्विटर पे गायब है, मुझे पता नहीं कैसे गायब कर दिया। अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट में तैयार रखने के लिए मैं ढूंढ रहा था, वो अकाउंट मिला नहीं मुझे। तो एल्विश जिनको फॉलो करता है वो अकाउंट मेरे को मेरी फोटो एडिट कर रहे हैं, मेरे को जिहादी बोल रहे हैं, टेररिस्ट बोल रहे हैं, एंटी हिंदी बोल रहे हैं, उस जिहादी को अपना बाप बना ले, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो जो आपने ये ट्वीट किया उसके बाद हमने कुछ ट्वीट्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे देखे जहां पे एल्विश यादव से ये रिस्पॉन्स आ गया कि याद दिलाना चाहिए कि तू दिल्ली में रहता है, कुछ ऐसा कहा गया आपको? ये अभी रिसेंटली कहा। देखो एल्विश क्या है कि ट्विटर पे इसने इससे पहले भी रिप्लाई किया था। जब मैंने एल्विश को मैंने पर्सनली मैसेज किया इसको कि एल्विश भाई आपके जान पहचान वाले बंदे मेरे को हेट फैला रहे हैं। वो भी छोटे मोटे पेज नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े पेज थे। वो स्पेस बनाते थे, उस स्पेस में हजारों लोग होते थे, सबके फॉलोवर 26,000 ऐसे, मतलब बड़े बड़े अकाउंट, छोटे मोटे अकाउंट नहीं। अब वो तरीके से एल्विश की आर्मी आपको बहुत दिनों से डरा है। बहुत मतलब वो कर रही थी। तो मैंने एल्विश को पहले पर्सनली मैसेज किया, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरे पास चैट का। एल्विश वॉइस में मेरे को भेजता है कि देखो भाई मैं अभी बिजी हूँ तो ये अपना खुद देख लो। उसके बाद ये हेट कम होता नहीं है। तो अंत में जाके मैं थोड़ा सा ये होता हूँ कि अब एक बार तो रिस्पॉन्ड करना बनता है जब इतना हिट मिल रहा है। तो मैं एल्विश को टैग करके बोलता हूँ एल्विश भाई किन गवारों को फॉलो करके रखा है। तो उसके बाद एल्विश भाई रिप्लाई करते हैं तुम्हें अनफॉलो कर दूं, फिर ये रिप्लाई करते हैं और फिर मैं लिख देता हूँ कर दो भाई। और उसके बाद होता क्या है कि मेरे खिलाफ ट्रेंड चलते हैं, ये माँ की गाली के साथ रेप थ्रेट्स, ये पूरा उसके जो नॉन बंदे हैं वो ट्रेंड चला रहे होते हैं। कब की घटना है? ये मेरे को ठीक से याद नहीं, डेट देखनी पड़ेगी। मतलब इसको कवर किया है एक बंदे ने यूट्यूब पे। चलिए पुरानी घटना है। हाल की बात करें तो अभी जो आपने ट्रोल किया मुनव्वर फारूकी से जुड़े हुए इंसिडेंट, उसके बाद एल्विश का ये रिप्लाई आता है कि याद दिलाना चाहिए कि तू दिल्ली में रहता है। उसके बाद क्या? उसके बाद तो मैंने उसको यही बोला कि हाँ भाई दिल्ली, थैंक्स भाई याद दिलाने के लिए। मैं सरकाज़म में ले रहा था उसके हर बात को। जो आपकी एक चैट है जो आपने खुद ट्विटर पे डाली थी एल्विश यादव के साथ, उसमें आपसे बात शुरू हुई या उन्होंने रिप्लाई किया, वो थोड़ा अगर डिटेल में? मैं एल्विश फैंस को बोलता था गवार, पर चिढ़ता एल्विश क्यों था मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ये तो अब देखो, अगर मैं उसके फैंस को गवार बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मामला शॉर्ट होना चाहिए था। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था। जब एल्विश ने मेरे को मैसेज किया ट्विटर पे नंबर भेज, अब अगर वो नंबर मांग रहा है तो मेरे को ये था कि वो शायद घर आ सकता है। तो मैंने उसको इसलिए मैसेज कर दिया भाई मिलकर ही बात करते हैं अच्छे से किसी और लोकेशन पे। तो उसने अपने घर का एड्रेस दिया, किसी का तो घर का एड्रेस दिया गुड़गांव में। तो जब मैंने मैप में देखा तो काफी अंदर था गुड़गांव के। तो सनी ने सजेस्ट किया किसी पब्लिक प्लेस से बुलाते हैं उसको। तो फिर पब्लिक प्लेस के लिए गुड़गांव में मेरे दोस्त की दुकान थी। तो पहले मैं गुड़गांव जाता हूँ, गुड़गांव पहुंचता हूँ, मैं पूरा अपडेट देता रहता हूँ ट्विटर पे कि मैं अभी निकल चुका हूँ, अभी मेट्रो में हूँ। फिर मैं गाड़ी में बैठता हूँ और जब मैं गुड़गांव पहुंचता हूँ तो मेरा जो मेन मोटिव था कि उसके साथ डिबेट करना। अगर उसको लगता है वो सही है तो वो डिबेट करके जीत जाए। तो सागर आपका जो विश था वो ये था कि हमसे बातचीत करे, ना कि आपके दिमाग में ये था कि चलो ये बंदा तो, क्योंकि ये दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। हमने बहुत समय में ये देखा है कि जनरली कॉलेज गोइंग या फिर यूथ में कि अगर कोई तू मैं हो जाता है तो लड़के अपने लड़के लाके मारपीट करते हैं। आपकी तरफ से ऐसा कोई मंशा नहीं था? नहीं, मेरे तरफ से जो मेरे साथ दोस्त भी थे वो सब नॉर्मल दोस्त थे, वो शॉप पे ही रहते हैं। तो मेरा बस यही था कि
वो पब्लिक प्लेस था, तो मुझे ये लगा कि एल्विश पब्लिक प्लेस पे तो कुछ ऐसा करेगा नहीं। अगर मेरे को हल्का सा भी डाउट है तो पब्लिक प्लेस पे वो सिर्फ डिबेट करेगा, क्योंकि उसको अपनी इमेज प्यारी तो होगी, तो वो नॉर्मल डिबेट करेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर उसके बातों में दम होता, अगर उसको लगता है वो सही है, वो डिबेट करके जीत जाता। तो मेरा वही था, मैंने सोफा वोफा भी लगा रखा था कि आओ भाई बात करो। और लकीली जो दुकान का सीसीटीवी कैमरा था जनरली ऊपर होता है, तो वो वहां पर टेबल पर रखे हुए थे। ये चीज उनको शायद पता नहीं थी, इसलिए वो थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ जब उसने मार दिया, पूरा ये धमकी उमकी दे दी जान से मारने की, वो वापस जाके लिखता है वर्क डन, अपने स्टोरी पे डालता है। उसको शायद आइडिया नहीं होगा कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा टेबल पर रखा हुआ है, तो उसको आइडिया नहीं था कैमरे का, इतना तो मुझे पता लग रहा है। क्योंकि कैमरा का आइडिया नहीं, लेकिन जो घटना आपके साथ हुई, मारा गया, कितने लोग लेके आए थे एल्विश? देखो जितना मेरे को दिखा 8 तो मेरे को लग रहा है, 8 तो थे, क्योंकि जिसमें से एल्विश के साथ 2 से 3 बंदे तो मेरे को पकड़ के रखे थे। जैसे मैंने एल्विश का गर्दन पकड़ ली, क्योंकि इसने मारा, तो मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको ऐसे करके पकड़ लिया गर्दन से। और जैसे ही मैंने उसको पकड़ा तो उसका शायद एक दोस्त अर्चित, अभी मैंने चेहरा नोटिस किया उसका, इससे पहले मैंने नोटिस नहीं किया था, वो था। और एक अननोन फेस था, वो मुझे पता नहीं। तो उन्होंने मेरे को पूरा अपने बॉडी वेट से दबा लिया था कि मैं उठ ना पाऊं। और एल्विश मेरे घुटनों से मेरे नाक पे मार रहा है, पेट पे मार रहा है, और वो पूरा कोशिश कर रहा है कि मेरे को मारे। और जो एक मेरा दोस्त था जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये मतलब एक कैमरा एंगल पे, तो उसने उसका फोन लेके मेरे को अपने फोन से पीठ पे मारने की कोशिश की। तो एक तरीके से आप लोगों को ये थॉट तो था कि चलो कुछ हो सकता है, इसीलिए आप लोगों ने कैमरा रखा? नहीं, हम देखो वो यूट्यूबर है, अब वो आएगा तो वो भी कैमरा ऑन रखेगा, तो जाहिर सी बात है मैं भी कैमरा ऑन रखूं, ताकि सिर्फ उसके पास क्लिप ना रहे, क्योंकि वो एडिट में अपना छुपा सकता है कुछ भी। तो वो कैमरा मैंने इसलिए ऑन रखा क्योंकि वो भी क्रिएटर है, मैं भी क्रिएटर हूँ। कैमरा वो भी ऑन रखेगा, मैं भी ऑन रखूंगा। और सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है, वो कटारिया को बोलता है रिकॉर्डिंग कर, सॉरी मंगवानी है इससे। तो वो कटारिया सीसीटीवी में दिख रहा है, कैमरा ऑन करके सॉरी बुलाने के लिए वो कोशिश पूरी करता है। 3 बार मेरे को बोलता है सॉरी बोलने के लिए, मैं उसको बोलता नहीं हूँ। तो वो भी आया था वीडियो बनाने के इरादे से ही। हरियाणा पुलिस में जब आपने कंप्लेन की, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? देखो टू बी ऑनेस्ट, जब हम गए तो पहले तो पुलिस वालों ने काफी लाइटली लिया इसको। मतलब ऐसे होता है ना कि अरे क्या है ये वो ऐसे ऐसे करके बोला। उसके बाद जब उनको आइडिया लगा कि केस थोड़ा बड़ा है, किस मतलब कौन ये बोल रहे थे? अधिकारी? ये एसएचओ थे। मैं अकेला नहीं गया था, तो मेरे पास गवाह है कि किस तरीके से हुआ। अब एफआईआर जब कर दी तो हमने कहा कि हमें अटेम्प्ट टू मर्डर करना है, क्योंकि उसने एज ए मोबाइल को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया ही है। उसके बाद वो बंदे भी लेके आया है। अब अकेला बंदा होता तो एक पल के लिए चलो वो होता कि लड़ाई है, उसके साथ 2-3 बंदे आए हैं, ऊपर से वो हमला कर रहा है स्पाइन पे, मुंह पे, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर ही हुआ। और जब एफआईआर लिखवाने गए, एप्लीकेशन पूरा लिख दिया, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा। एसएचओ वहां से निकल गए। जब वो वहां से निकल गए, उन्होंने अपने किसी इंस्पेक्टर को कॉल किया कि बात कराओ सागर से। जो तब मैंने बात की तो वो कह रहे हैं सुनो इसको ना अभी ज्यादा पब्लिकली मत करना, हमने इसको गुप्त तरीके से करते हैं सब कुछ। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, मेरे को थोड़ा सस्पिशियस लगा ये कि ये गुप्त तरीके से क्या बोलने की बात कर। ये 8 मार्च की बात है, दोपहर को हमने एफआईआर के लिए गए थे। दोपहर के आसपास की बात है ये। आपकी मेडिकल करवाई गई? मेडिकल करवाई गई, बट जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हॉस्पिटल में भी क्या हुआ कि जब मैं मेडिकल करने गया तो मैंने उनको बोला कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को बस एक बार एक्सरे करवा दो, ताकि मेरे को पता रहे कि कितना चोट आया कितना ना रहे, मेरे पास सबूत रहे एटलीस्ट। और जब मैंने ये बोला, उन्होंने फिर भी नहीं किया, मेरे बोलने के बावजूद भी नहीं किया। सिर्फ बाहर से लिख दिया कि ये यहाँ दर्द है, मतलब सिर्फ उन्होंने रिटर्न में लिख दिया। कोई एक्सरे नहीं करवाया, ऊपर से बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा तभी कराएंगे। मतलब ये कोई सेंस है इस चीज का? आप एक्सरे करने के लिए किसी को एडमिट करोगे? क्या आपको लगता है कि हरियाणा की पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से एल्विश यादव को प्रोटेक्ट कर रही है? हाँ, डेफिनेटली कर रही है। एल्विश ने मेरे को साफ साफ बोला था जो करना है कर ले, एफआईआर कर ले, जो होगा देखा जाएगा। मतलब उसने मेरे को साफ साफ धमकी दी थी इस तरीके की। मार के जाने के बाद मतलब वो था ना, जितना केस करना है कर ले। तो आपने बोला था कि आप केस करोगे? मैंने बोला नहीं था, वो अपने आप बोलता था ये चीजें। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो कॉन्फिडेंट है। उसका वो कॉन्फिडेंस किसके कारण आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, पर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ये है कि वो किसी को भी मार के जाएगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो दिख रहा है साफ साफ। और पुलिस वालों ने जिस तरीके की हरकत की है उससे पता लग गया कि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों है। क्योंकि इन द एंड मुझे लगता है कि ये जो भी है पुलिस थाना, इनका भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा बातचीत। सागर, एक सवाल जो कई लोगों के दिमाग में होगी, आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं, एल्विश भी एक डिजिटल क्रिएटर है। कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स इसलिए होती है या फिर ऐसे रची जाती है ताकि व्यूअरशिप आ जाए, फॉलोअर्स बढ़ जाए। ऐसी कोई सच्चाई इस कहानी के पीछे? देखो, एल्विश के आधे ज्यादा फॉलोअर्स गवार है, मैं गवारों को लेकर क्या करूंगा अपने अकाउंट में? तो कोई फायदा नहीं है। रही बात फॉलोअर्स की, मेरे को बस ये प्रूफ करना था। मेरे को जो गालियां पड़ रही है इतने, मतलब लगभग 1 साल होने को आए, मेरे को बस ये प्रूफ करना था कि तेरे फैंस गलत हैं। मेरे को बस ये प्रूफ करना था। मैं अपने सारे काउंटर्स रेडी रख के गया था कि अगर ये ऐसा बोलेगा तो मेरे पास ये काउंटर रहेगा, जवाब रहेगा। मेरे पास सारे जवाब थे उसके कि वहां पे उसके फैंस गलत है। ऊपर से मैं उसके फैंस को बोल रहा था। मैंने एल्विश को गवार मैंने आज तक नहीं बोला।
फिर भी वो चिढ़ रहा। तरीके से आप सोशल मीडिया हरासमेंट की भी शिकार हुए हैं 1 साल से। हाँ, काइंड ऑफ लाइक मेरे को मतलब थोड़ा सा इसके चक्कर में होता ना डिस्ट्रेस फीलिंग की ये क्या हो रहा है, इतनी गालियां पड़ रही है, ऊपर से फोटो एडिट करते थे, उल्टी सीधी फोटो एडिट करते थे। तो एल्विश की आर्मी का यही काम है। एल्विश आर्मी और उसके कुछ जानने पहचान वाले बंदे, सबको पता है इसके, तो स्पेस के आपको रिकॉर्डिंग से मिल जाएगी बिग बॉस टाइम पे। इसके बंदे अभिषेक मलान की बहन के ऊपर वो गालियों वाले पोस्ट स्पैम करवा रहे थे, ये भी होगा ट्विटर स्पेस पे। ये बात पुरानी हो गई है, इसलिए मेरे को निकालने में बहुत टाइम लग गया, मतलब निकाला नहीं मैंने, अभी ढूंढने की। सागर, अभी आपके साथ जो हुआ, आपने कंप्लेन की, ठोस कोई एक्शन फिलहाल हमें नहीं देखने को मिला एल्विश के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे एक एडमिनिस्ट्रेशन के को और उन लोगों को जिन्होंने कहीं ना कहीं एल्विश यादव को आज ये प्लेटफॉर्म दिया है? देखो, इतना तो दिख गया कि जब एफआईआर हमने कुछ बोला, उन्होंने लिख कुछ दिया, ऊपर से कॉपी अभी अभी मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, एफआईआर की कॉपी तो मिल जाएगी, लेकिन एफआईआर में जो मैंने बोला था वो तो डाला नहीं सेक्शन, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दिया। तो एक तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से बदल दिया। अब मुझे नहीं पता एसएचओ भाई, शायद एसएचओ सर जो है शायद मिले हो ना मिले हो, लेकिन जिस तरीके की हरकत की है मुझे लगता है मिले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।